अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको जो मैंने डेफिनेशंस की और बेसिक चीज़ों की, नंबर्स की मैंने जो वो बनाई थी, बेसिक नंबर की जो मैंने बनाई थी वीडियोस, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आपको, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें रियल नंबर्स का पता होना चाहिए, जब तक आपको सारी उसकी बेसिक्स का नहीं पता तो आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने बड़ी डिटेल से एक एक नंबर के बारे में बताया है, रियल नंबर के, रैशनल नंबर के बारे में, वो सब आपको पता होना चाहिए, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उसमें से वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने नंबर्स के बारे में बताया है, ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अब एक फास्ट रिव्यू करूँगी जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि वो मैंने क्या बताया था। अगर उसकी मैं छोटी सी एक एग्जांपल से आपका ये मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि अगर किसी के पास 4 एप्पल्स हैं और अगर उसने काउंट करने हों कि वो कैसे हैं, तो वो कहेगा 1 2 3 एंड 4। ये बहुत ही एक नेचुरल चीज़ है, बड़ी कुदरती चीज़ है कि जब हम काउंटिंग किसी चीज़ को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये काउंटिंग है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन एक और बात भी इसमें है, ये इसी तरह चलता जाएगा। एक और बात नहीं है, अगर कोई ये सोचे कि हमने जी हमारे पास जो 4 एप्पल्स थे सारे के सारे हमारे ख़त्म हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो उसको भी तो किसी चीज़, और अगर कोई ये कहे कि सारे के सारे मैंने खा लिए या मैंने किसी को दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो उसको हम ज़ीरो से करेंगे, तो वो हम बोलेंगे कि वो हमारे पास ज़ीरो हो गया। ठीक है, और ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होके कंटिन्यू रहते हैं उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। फिर यहाँ पर ज़रूरत एक और चीज़ की भी पड़ी कि हम लोगों को नेगेटिव साइंस की भी ज़रूरत पड़ी। जो नेगेटिव साइंस हम लोगों को ज़रूरत पड़ी ना, उसके लिए इंटीजर्स आए हमारे पास। ठीक है, उसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ी हमने वो इंटीजर्स से पूरी कर ली। अब उसके बाद कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, बहुत से नंबर थे जो मैं बहुत डिटेल से, पहले ये 3 मैंने आपको रिव्यू करवाया है उसका, इसी तरह बाकी सारे भी मैंने आपको बताए हैं। अब मैं उस अपने टॉपिक की तरफ चलूँगी जो मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया। जब ये सब हो गया, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ये जब सब कुछ आ गया, तो मैंने आपको ये बताया कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को मिलाएं तो ये आपका रियल नंबर्स का एक सेट बन जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर ऐसे सेट होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन जो ये इररेशनल नंबर है ये P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, इनको कंबाइन हम कर लेना तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। इसमें सारे डेसिमल्स भी आ जाते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, इसमें फ्रैक्शन भी आ जाती है, इसमें सारा कुछ आ जाता है रियल नंबर्स में। लेकिन एक चीज़ हमें बड़ी कंफ्यूज कर रही थी, हम नेगेटिव भी निकाल लेते हैं हर चीज़, लेकिन एक चीज़ जो हमें कंफ्यूज कर रही थी, अगर किसी नंबर में कुछ ऐसा आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये भी एक नंबर है, अक्सर ही स्क्वायर रूट में ऐसा भी आ सकता था आंसर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो आज का हमारा टॉपिक है, हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएंगे। तो हम जब इसको, एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी हमारी क्लासेस में कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाती है एक्स इज इक्वल टू प्लस -1। अच्छा, अब आप ये देखें, अब ये भी तो एक फॉर्म थी, इसी तरह की बन गई ना। अब इसको सारा हमने फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे बनेगा और यहाँ ये किसकी वैल्यू बनेगी। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको रियल नंबर्स का, अभी मैंने बताया कि क्या होता है। रियल नंबर का मतलब होता है असली, ओरिजिनल जिसे हम कहते हैं, और एक हम वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है तहय्युलाती, यानी कि आपकी सोच है ये। अब ये जो √-1 है, हम लोगों ने इसकी बहुत सोच विचार के बाद इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की ना, वो इमेजिनरी वैल्यू फाइंड आउट की, आयोटा इज इक्वल टू √-1। इसकी वैल्यू ये हमने रखी।
ठीक है। अब इसको हम x के इक्वल नहीं रख सकते, उसकी भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा एक्स वाई इस तरह होता है और ये सारा रियल नंबर का रीजन होता है, इसमें हम इमेजिनरी वैल्यू कर ही नहीं सकते प्लॉट, इसलिए इसको x के इक्वल नहीं रखेंगे। सो हमारा ये जो अयोटा अंडर रूट -1 है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा अयोटा अंडर रूट -1 के इक्वल है। अब हम आज के टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल प्लस इमेजिनरी को अगर हम ऐड करें तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रियल को a ले रहे हैं और इमेजिनरी कोई b अयोटा ले रहे हैं, इसमें a रियल है, ये b जो है ये भी रियल है और ये अयोटा ये इमेजिनरी है। ठीक है, एक चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है कि b तो यहाँ पे रियल है तो वो इमेजिनरी में किस तरह आ गया, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि अगर हम रियल को और इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज इमेजिनरी ही आता है। ये आपने याद रखना है, रियल और इमेजिनरी को अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर आपका इमेजिनरी ही आता है, इसलिए बी अयोटा आपका इमेजिनरी में ही आएगा। ठीक है, अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की है, ए आपका रियल है, बी अयोटा आपका इमेजिनरी है। जब रियल और इमेजिनरी को आप ऐड करेंगे तब कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ऐसे नहीं। बाज़ लोग होते हैं जिस वर्ड के साथ अयोटा आ गया वो कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल ऐसे दूंगी, ये 9 अयोटा 3 + 9 अयोटा, ये वैल्यू आपकी रियल है, ये आपकी इमेजिनरी है, और जहाँ पे रियल और इमेजिनरी ऐड हो गए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये फ़र्क आपने याद रखना है, हर अयोटा वाली वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होती, जहाँ पे रियल और अयोटा ऐड हो रहा है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। थैंक यू, मैं आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।